Recording is basically for reminding you. Because unless you're reminded again and again, you forget things. Why? Because motivation doesn't last. Why it doesn't last? Bathing also doesn't last. Washing your hands also don't last. You have to wash them again and again and again. Bathing also doesn't last. After some time, your body doesn't look fresh. Your clothes, you clean clothes, the next day you wear, you don't feel so fresh. And you want to say, no, 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 I will change. Wear fresh clothes. So motivation doesn't last. It needs to be motivated again, again. And somebody who's eternally, constantly motivated, mm, that should be the definition of success, isn't it? Set your goal right. जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे. Who is powerful? Guru? No. गुरु से जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा. तो पावरफुल कौन है? गुरु? नो. यू. जो मांगोगे वो ही मिलेगा. इक्षतेर ना अशब्दम. सबसे बड़ी नॉलेज क्या है? कि तुम चाहते क्या हो. सो चाह को ही तो शेप देनी है. और चाहते क्या हो? एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल. बट यू नेवर आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. मेरे बच्चे की शादी हो जाए बस मरने से पहले. ये कैसा आपने एक गोल बना लिया कि बच्चे की शादी आपके मरने से पहले हो जाए. बस मेरा तो यही. और तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता. बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जरा गोद में खिला लूं. वेल, ऐसी ऐसी भी सोच कर सकते हैं आप. वो खिला भी लोगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे की शादी कर देनी होगा. वो बच्चा अपने आप करवा लेगा शादी जब होनी है. नहीं कराएगा तो नहीं करवाएगा. वाई कांट वी थिंक राइट, यू नो. सक्सेस की डेफिनेशन बना दे. एक दिन तो बस मेरे पास थोड़े इतने पैसे हो जाएं कि कोई काम ना करना पड़े. क्या करोगी घर में कमरे में बैठे बैठे? बस पूजा करूंगा. कोई कर सकता है सारा दिन पूजा? बस मैं ध्यान में ही बैठा रहूंगा. ये हमारी इमेजिनेशन है कि विश्वामित्र बैठे रहते थे और उनके अराउंड एंट हिल बन जाता. अरे वो कोई सुसु पॉटी के लिए नहीं उठते होंगे कभी कि एंट हिल बन गया उनके अराउंड. सब इमेजिनेशंस हैं हमारी. कभी कुछ खाते नहीं होंगे, सांस नहीं लेते होंगे. कैसे हो सकता है कि वो 1000 साल के लिए बस बैठे रहे? और हम मान लेते हैं इन चीजों को. We are regular, normal human beings, and every human being is born as a normal human. Every guru, Krishna was a normal human being. But what was different about him was he was confident in whatever he did. He was always successful. He ran away from the war. Somebody came to fight with him and he realized कि मैं नहीं लड़ सकता इसके साथ. और वो भाग गया. हम कहेंगे इससे अच्छा तो मर ही जाता. ये हमारी सोच है. क्यों मर जाता? लाइफ इज वेरी प्रेशियस. प्रॉब्लम क्या है? गुरु गोविंद सिंह भी तो भाग गए थे ना. आई एम सो सॉरी टू से. कभी भागना भी पड़ सकता है. नो प्रॉब्लम्स, डोंट बी गिल्टी. जो विजडम जहां डिक्टेट करे वहां वैसे कर लो. बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है. कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ.
नथिंग मोर अट्रैक्टिव। आप सुंदर बनना चाहते हो, कॉस्मेटिक्स लगाते रहते हो, अरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना मुंह पे, कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, नो गिल्ट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, ऑल द टाइम सक्सेसफुल। A horse does not need to win a race to walk like a horse. And a king's donkey also, king's donkey will walk like a donkey only. Beast of burden, पता नहीं क्या क्या दिमाग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ हमने पाला हुआ है, कि ये बनना, वो करना, उसको खुश करना। हरे राम, उसको क्या बोलते हैं? बीस्ट ऑफ बर्डन। हम सब क्या है? बीस्ट्स ऑफ बर्डन। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाल रखे। जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी शादी हो जाएगी मेरी, तो बस मेरी बात बन जाएगी। उस शादी होने के बाद बस ये किसी तरीके से इससे निकल जाऊं, बस अब मेरी बात बन जाएगी। एडमिशन नहीं मिली कहीं तो बस मिल जाए तो बात बन जाएगी। और एडमिशन मिल गई तो ये तो कैसा कॉलेज है, इसमें से किसी तरीके से निकल जाए बस। कभी कोई चीज अच्छी लगी ही नहीं। सो सक्सेस पैसा नहीं है, सक्सेस फेम नहीं है, सक्सेस कहीं फ्यूचर में काम वाम ना करना पड़े, वो नहीं है। सक्सेस इज एवरी मोमेंट यू शुड बी हैप्पी, बर्निंग विद फुलफिलमेंट। मेरी बात बनी हुई है, कोई पूछे मेरी बात बनी हुई कैसे बनी हुई है, कोई पता नहीं कैसे बनी हुई है, मेरी बात बनी हुई है। आई एम फुल एंड फिल्ड। फिर ऐसे तो फिर तुम बनोगे क्या फिर कभी? कभी की सोचता कौन है? जो मैं अभी हूं वो ठीक नहीं हूं क्या? कहीं भी जाओ आपसे पूछा जाएगा आपका गोल क्या है। मैं जिम जाता हूँ तो जिम ज्वाइन किया तो उन्होंने पूछा व्हाट इज योर गोल। व्हाट इज योर गोल? आई वांट टू बी वे आई एम, नो टुमारोज गोल। मतलब एक्सरसाइज करने आया हूँ। गोल क्या है कि मेरे इतना साइज मसल पहले मेजर कर लो, फिर अब मेरे को 1 इंच 1.5 इंच बड़ा चाहिए। मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आई एम फाइन द वे आई एम, दैट शुड बी योर गोल। इफ आई एम ए टीचर आई एम फाइन, I'll teach well. That's my goal. If I'm a student, I'm fine. I'll study well. If I'm a doctor, yes. No goals. I'll do my best for any patient who comes. I have not in my hands कि तुम ठीक होगे कि नहीं होगे, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा, दिल से कोशिश करूंगा। एंड आई विल नॉट टेल यू ये रिस्क्स हैं सर्जरी के, और तुम हो भी सकते हो ठीक, नहीं भी हो सकते हो, ये फजूल की बातें हैं। You come to me with confidence, faith, I'll do my best. Folded hands from my heart. And बाकी भगवान जैसा चाहता है वैसे ही होगा। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। श्री कृष्ण बोल देंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। मैं मतलब ऑल माइटी हो गया? नहीं, ऑल माइटी तो तुम्हारी मांग हो गई ना। व्हाट यू वांट, दैट्स ऑल माइटी। आई वॉन्ट टू बी लिव इन लव। वो ये बहुत ऑलमाइटी सोच है। आई वांट टू लिव इन लव। बस आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बस कोई मिल जाए जिसको लगे वो मैं ऐसा ही बन जाना चाहता। सक्सेसफुल हो गए आप, अभी से अभी, अभी से अभी। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं वो मेरे पास आए। अच्छा सर आप रिटायर कब होना चाहते हैं?
so that I can, start investing for you in a way that when you retire, you have enough money. भाई सर, मैं तो कभी कोई रिटायर नहीं होना चाहता। नहीं सर, कभी तो आपने सोचा ही होगा किस उम्र पे रिटायर। भाई जब तक सांस है मैं काम करना चाहता हूँ। फिर तो इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत है नहीं है, अगर सब तो काम ही करते रहेंगे आप, तो किस लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप काम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। आपको जीने के लिए तो रोटी कपड़ा तो मिलता ही रहेगा। आप हमेशा ही काम करते रहिए। नहीं, अगर आप बीमार हो जाएं और पैरालाइज हो जाएं और काम नहीं कर सकें, तो वेल फिर मेरी रिक्वायरमेंट भी तो नहीं होगी ना कोई। जब मैं पैरालाइज ही हो जाऊंगा फिर मेरे को चाहिए क्या होगा। फिर तो लेटा रहूंगा। फिर कोई दिमाग भी सोचना भी डिफरेंट हो जाएगा। उस टाइम देखेंगे क्या सोचता है दिमाग। सो सेट योर गोल्स राइट, स्टे इन लव, स्टे इन हैप्पीनेस। हमारे ही अंदर है वो गुरु तत्व, हमारे ही अंदर है वो परमात्मा तत्व। बुद्धि को अंदर की तरफ टिल्ट कर दीजिए, बुद्धि को बाहर की तरफ मत रखिए। परवृत्ति नरवृत्ति पछाणे, गुरु के संग शब्द कर जाने। परवृत्ति होता है बाहर देखना, कल के बारे में सोचना। नरवृत्ति होता है अभी के बारे में सोचना, अंदर देखना, अंतर्मुखी हो जाना। बट द वर्ल्ड विल टेल यू ये तो अब नॉर्मल आदमी इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट हो जाओ। इंट्रोवर्ट अब नॉर्मल नहीं होता। अंदर ही तो है सब कुछ, सब कुछ घर में बाहर ना ही। जो बाहर ढूंढे सो परम पुलाही। अभी या तो गुरु नानक की बात मानो, या तो फिर सिखों और हिंदुओं और मुस्लिम्स की बात मानो। क्योंकि लोग तो यही बोलेंगे कि बाहर ही देखो सब कुछ, एक्सट्रोवर्ट हो जाओ। पर गुरु नानक बोलेंगे अंदर हो जाए देखो, अंतर्मुखी हो जाओ। श्री कृष्णा भी यही बोलेंगे अंतर्मुखी हो जाओ। मगर आप तो बोलोगे अरे इंट्रोवर्ट है ये तो अब नॉर्मल आदमी है। देखिए उल्टी पुल्टी सोच। वर्ल्ड में से इंट्रोवर्ट है ये तो। इंट्रोवर्ट ही तो होना चाहिए ना। क्यों नहीं इंट्रोवर्ट होना चाहिए। नरवृत्ति, निवृत्ति, निवृत्ति बोलते हैं संस्कृत। निवृत्ति को क्या बोलते हैं, मोक्षा, निर्वाण। क्या नहीं चाहते हो मोक्षा। और पता भी तो नहीं ना कि मोक्ष क्या होता है, निर्वाण क्या होता है। हम समझते हैं कि कैलाश पर्वत पे जाके बैठ जाएंगे निर्वाण हो जाएगा। निवृत्ति, अंदर देखो, निवृत्ति हो जाएगी। बाहर मत देखो। बाहर तो कुछ ना कुछ बड़ा छोटा दिखेगा ही, काला मोटा गोरा दिखेगा ही। अंदर देखो। जब भी आप अंदर देखोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। हरे राम, वाहिगुरु। कंफ्यूज मत होया करिए मेरे हरे राम कहने से या वाहिगुरु कहने से। ये तो कोड वर्ड्स हैं, ये तो मेरा इजहार है ऑफ माय फुलफिलमेंट। आई एम हैप्पी सो आई एम सेइंग हरे कृष्णा, वाहिगुरु, अल्लाह अकबर। मगर आप सोचेंगे कि उस मुस्लिम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। आई डोंट वांट एनी रिलीजन्स। हरे राम, हरे राम, हरे राम। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, लव। आपके अंदर प्रेम सागर है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन आपके अंदर। एक्सपीरियंस दैट एंड ही विल बी एक्सपीरियंस्ड एज योर बिलव्ड, एज योर गुरु। किसी को गुरु बना लो, उसका नाम लेते रहो बस सारा दिन। उसको कृष्णा बोलो, उसको राम बोलो, उसको गुरु बोलो, उसको अकबर अल्लाह बोलो। जीसस डजंट हैव टू कम अगेन। कभी भी वही वाले कपड़े डाल के हम नहीं जाते अगले दिन। यही कपड़े आज मैले हो जाएंगे, कल दूसरे ही डालने पड़ेंगे। दे विल नॉट स्मेल फ्रेश। So why will Jesus come in the same dress? Jesus will change dress when he comes again, isn't it? Sri Ram did not come as Sri Ram again.
ही केम एज श्री कृष्णा। हरे कृष्णा सेम ड्रेस में कभी कोई वापस नहीं आया। गुरु नानक डिड नॉट कम इन गुरु नानक ड्रेस। ही बिकेम गुरु अंगद। गुरु अंगद बिकेम गुरु अमरदास। अमरदास बिकेम गुरु रामदास। कपड़े चेंज होते गए हमेशा। सो आपको जो कपड़े पसंद आ जाएं, उन कपड़ों को अपने मन में बसा लो। हरे राम। और आपका दिल तो फिर बदला नहीं जा सकता। जब दिल आ जाएगा किसी पे, तो दिल को कौन बदलेगा फिर। दिल तो बदला नहीं जा सकता। दिमाग बदला जा सकता है, दिल नहीं बदला जा सकता। हरे राम। वाहिगुरु। मान लीजिए मेरी बातें। मरने की गत कही न जाए। आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई लव यू एंड आई वॉन्ट योर बेनिफिट। मेरे तो भला हो ही चुका है। मेरी तो बात बनी हुई है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हरे राम। बट आउट ऑफ लव I want you also to be happy, loveful, healthy, long life, everything. I want you to be successful by just knowing what is the definition of success. और ज्यादा बातें मत करा करो। कोई पूछे क्या बनना चाहते हो, स्माइल कर दो बस, ठीक है। ज्यादा बताने जस्टिफाई कैसे करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना कि मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं तो ठीक हूँ। वो तो लोग डिस्कशन शुरू कर देंगे। So don't get into arguments. You can't change anybody's thought process. मैं भी तो जबरदस्ती किसी का थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकता। मैं, आप कहते हो कुछ अपना थॉट शेयर कर दो, तो मैं अपना दिल बता रहा हूँ आप। बट आई कांट फोर्स यू टू चेंज। आई कैन रिक्वेस्ट यू टू चेंज। गुरु नानक वुड ऑल्सो से, बिनवंत नानक। बिनवंत बेनती कर रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं। पाना भी नहीं कह रहे। एक हुक्म होता है, ऑर्डर करता हूँ ऐसे करो। गुरु का हुक्म माना जाता है। फिर पाना कहा जाता है, आई वॉन्ट दैट यू शुड डू दिस। फिर बिनवंत बेनती की जाती है। गुरु नानक इज सिटिंग एट योर फीट एंड सेइंग, मैं तुम्हें बेनती कर रहा हूँ। क्या बेनती कर रहा हूँ? वाहिगुरु, आपके चरणों में बैठ के क्या बेनती कर रहा हूँ? बिनवंत नानक। आप डरते हुए हेजिटेटिंगली कर रहे हैं वो बेनती, क्योंकि जो बेनती करने वाले हैं वो आपको अच्छी शायद नहीं लगे, इसलिए आपके चरणों में बैठ के बिनवंत बेनती कर रहे हैं। बिनवंत नानक शेष, नानक शेष, गुरु चरण लाग के अगर तुम भी मेरे चरणों में बैठ जाओ। हाथ जोड़ के ही तो बोल सकता हूँ। सिर पे बैठ के तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे चरणों में बैठ जाओ। आप बोलोगे क्या समझते हो अपने आप। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद दूरे। अगर तुम भी मेरे चरणों में बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूं, तो तुम्हारे भी अंदर वाद्य बजने शुरू हो जाए। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आई, अपने अंदर कीर्तन सुहला होना शुरू हो जाएगा। जब भी तुम्हारा माथा गुरु चरणों पे टिकेगा, तुम्हारे अंदर वाद्य बजने शुरू हो जाएंगे। और मैं बेनती क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को तो पता है ना, मैंने तो एक्सपीरियंस किए हुए हैं। गुरु नानक इज सेइंग, क्योंकि मेरे तो अंदर बाजे बज रहे हैं। कैसे बज रहे हैं? क्योंकि मेरा सिर तो तुम्हारे चरणों में पड़ा है, वो मेरे अंदर बाजे बज रहे हैं। तुम भी कर लो, मेरे जैसे ही बन जाओ तुम भी। तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे जब प्यार तुम्हें हो जाएगा।
मस्ती में रहा करोगे, फिर कोई पूछेगा कि क्या हो, कौन हो, अब मुस्कुरा दिया करोगे, कोई मुझे भी नहीं पता कौन हूँ, क्या हूँ, क्या चाहिए, क्या करने के लिए आए हो जिंदगी में। कोई ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे आपके पास। आप बस मुस्कुरा दिया करोगे कि क्या बताऊं। गालिब सेठ के पूछते हैं कि कौन हो। देखो जहां पे भी जाते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। किसी भी पार्टी वार्टी इसलिए जाते हो, कोई स्ट्रेंजर्स होते हैं लोग वो सब, जो पार्टी में जाते हो तो, क्योंकि हर एक को बताना होता है कि मैं कौन हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना नाम है, कितनी बड़ी कार है। यही तो करते हो ना, क्योंकि ऑल आर स्ट्रेंजर्स। सो यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड यू पास टाइम। हर एक आदमी बता रहा होता है कि मैं कौन हूँ। तो गालिब सेठ के पूछते हैं कि कौन हो। हर एक आदमी पूछता है कि आप कौन हो। ऐसे तो कोई इंटरेक्ट ही नहीं करता किसी से। तो मेरे को कोई पूछ रहा था कि आप सबको कैसे जानते हो। भाई जानते हो, जो आप समझ रहे हो वो वैसा नहीं जानता हूँ। मैं वैसे जानता हूँ सबको। ये नहीं जानता हूँ कि सबका नाम क्या है और सब क्या काम करते हैं। मैं वैसे जानता हूँ कि सब परमात्मा स्वरूप, इसलिए सबको हलो कर देता हूँ। सो गालिब शेष के पूछते हैं कि कौन। कोई बतलाए हमें कि क्या बतलाएं हम। मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, मुझे तो खुद को भी, हमें तो खुद भी खबर नहीं आती कि हम कौन हैं। मेरे को खुद ही नहीं पता मैं कौन हूं, मैं किसी को क्या बताऊं मैं कौन हूं? ऐसे हो जाओगे तुम जब प्यार तुम्हें हो जाएगा। फिर चुप हो जाओगे, बातें बातें कर ना पाओगे ज्यादा, डिस्कशंस खत्म हो जाएंगी, पार्टीज वार्टीज भी कम हो जाएंगी, क्योंकि क्या करोगे जाके, तो वहां तो यही बताना है कि मैं कौन हूं, और कोई बताएगा मैं कौन हूं। इतने लोगों को जान के करोगे क्या, याद तो रहेगा नहीं। इतनी दिमाग तो किसी का भी नहीं होता कि सबको याद रख सके कि ये क्या काम करता है, इसके कितने बच्चे हैं, ये कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज में घूमा हुआ है। वो उसकी प्रॉब्लम, वो घूमने दो उसको, आपको जान के क्या करना है। आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल। आप अपने अंदर मस्त रहो, प्रेम में रहो। You have a beloved and live with him in your heart. You have a beloved, live with her in your heart. Him, her, आपकी मर्जी, जो मर्जी बनाओ। उसको बच्चा समझो, उसको दोस्त समझो, भाई समझो, जो मर्जी समझो। हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का नाम न दो, रिश्तों का इल्जाम न दो। कोई पूछे कि आपका गुरु कौन है, अरे क्या बताएं हम, पता ही नहीं, उसका नाम भी नहीं पता। बस कुछ बात बनी हुई है, कोई मिल गया है। गुरु आपको वार्न करते हैं कि मेरे को एडवर्टाइज मत करो। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव इन योर हार्ट। आई डोंट वांट एनी एडवर्टीजमेंट, आई डोंट वांट एनी फॉलोइंग। एक बंदा काफी है मेरे लिए, बस जिसने मेरे को अपने दिल में जगह दे दी। मेरे को घर मिल गया, और क्या चाहिए मुझे। मुझे तो घर ही चाहिए ना। मेरे को मिल गया, कितने घर चाहूंगा मुझे। आपने मुझे दिल दे दिया तो बस बात बन गई। दिस इज बिनवंत नानक, गुरुचरण लाग के बाजियार हतूरे। हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।